अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर का, जो कि था ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। और पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था ओरल कैविटी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। ड्यूरिंग swallowing, bolus is pushed to the back of mouth by tongue। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बोलस जो होता है वो ऐसा एक बाइट होती है हमारे फूड की जो कि हम खाते हैं, और उसके अंदर हमारे सलाइवा में से निकलने वाली जो सलाइवा होता है, जो कि मिक्सचर होता है वाटर और म्यूकस का, वो इसमें शामिल हो जाता है, जो कि इसको लुब्रिकेट कर देता है। जब ये लुब्रिकेट हो जाता है तो हमारी टंग इसको राउंड राउंड करके एक छोटा सा गोला बना देती है। अब इस गोले को हम कहेंगे बोलस। जब ये बोलस हमारी ज़ुबान पीछे की तरफ धकेलती है तो ये ओरल कैविटी से निकलता हुआ निचले हिस्से में पहुंच जाता है, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। When tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear। ना सिर्फ ये कि ज़ुबान इसको पीछे की तरफ धकेलती है, बल्कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है हमारा, जो नरम हिस्सा होता है तालू का, वो भी साथ साथ हल्का हल्का सा मूव करके इसको पीछे की तरफ धकेलने में मदद करता है। इन दिस वे, और इस तरह दी ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी इज़ क्लोज्ड। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो जो नाक की ओपनिंग होती है, जो कि सांस लेने में मदद करती है, वो भी फेरिंग्स के अंदर ही मौजूद होती है, उसको बंद कर दिया जाता है ताकि जो बोलस है उसका कोई भी छोटा सा छोटा पार्ट भी जो है वो हमारी सांस का जो एक अलग से पाथ है उसके अंदर नहीं चला जाए। When swallowed, the bolus passes pharynx to enter esophagus। और जब उसको निगल लिया जाता है तो बोलस जो होता है वो प्रॉपरली जो होता है वो ईसोफेगस में एंटर हो जाता है। और ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस खुराक की नाली है जो कि फेरिंग्स से शुरू होकर स्टमक पर जाकर ख़त्म हो जाती है। फेरिंग्स हैज़ अडेप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन द ट्रेकिया विंड पाइप टू द लंग्स। वो कहते हैं कि जो फेरिंग्स है वो, उसका काम ये होता है कि वो ट्रेकिया में बोलस की एंट्री को रोक सके। और ट्रेकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है जो कि लंग्स को जाकर अटैच होता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, इससे पहले कि हम देख लेते हैं कि ये इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन अडल्ट ह्यूमन इसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो जवान एक इंसान होता है, एक आदमी जो नॉर्मल मतलब एक बालिग इंसान होता है, उसमें जो नॉर्मल साइज़ होता है इसोफेगस का वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग larynx, the top of trachea moves upward and forces the epiglottis, a flap of cartilage, into horizontal position। जब स्वेलोइंग हो रही होती है तो जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स क्या होता है? ये ट्रेकिया का टॉप होता है। जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम लेरिंग्स कहते हैं। उस लेरिंग्स जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर देता है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो एपिग्लोटिस जो होता है, जो एक सिंपल लैंग्वेज में आप कहें कि एक लिड होता है, एक ढकना होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ जाता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होती है? अलोंग द फ्लोर, यानी कि जैसे लेइंग पोजीशन होती है। दस ग्लोटिस, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज़ क्लोज्ड। अब इस तरह ये जो ग्लोटिस होता है, जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, वो बंद हो जाती है। किसकी हेल्प से? एपिग्लोटिस की हेल्प से।
द बिगनिंग ऑफ स्वेलोइंग एक्शन इज़ वॉलंटरी। और ये स्वेलोइंग का जो अमल स्टार्ट होता है ये वॉलंटरी होता है, ठीक है। बट वंस फूड रीचेज द बैक ऑफ माउथ, लेकिन जैसे ही ओरल कैविटी के अंदर ये हमारी खुराक जाती है तो स्वेलोइंग बिकम्स ऑटोमेटिक, तो फिर हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहता, ये ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। यानी कि खाना खाना और उसको ज़ुबान से चबाना और चबा के थोड़ा सा आगे तक पहुंचाना ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है। जबकि एक दफ़ा वो ओरल कैविटी से वो नीचे चला जाता है तो फिर इसमें हमारा कोई किरदार नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक आगे सारा प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अब आप इस तस्वीर में देखें तो सबसे पहले आपको वो दिखाया गया है कि ज़ुबान के दरमियान आपको ये जो ग्रीन से कलर का एक नज़र आ रहा है ये बोलस है। और बोलस मैंने आपको बताया है कि ये फूड के साथ साथ जब इसमें सलाइवा यानी म्यूकस और वाटर शामिल कर दिया जाता है तो इस बनने वाले मिक्सचर को अब हम बोलस कहेंगे। ये यहाँ से होता हुआ फेरिंग्स में पहुँच जाता है और फेरिंग्स से ये फिर नीचे, थर्ड वाली तस्वीर में आप देखें इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। नीचे कहाँ? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस क्या है? खुराक की नाली। आफ्टर बीइंग स्वेलोड, जब हम इसको निगल लेते हैं, फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस, तो फूड ईसोफेगस में एंटर हो जाती है, विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। और ये जो ईसोफेगस होते हैं ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ अटैच करती है। नाइदर फेरिंग्स नोर ईसोफेगस कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन। अब ये फेरिंग्स और ईसोफेगस इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। हाँ, ये ओरल कैविटी से लेकर बोलस को स्टमक तक पहुंचाती हैं, इनका ये रोल है। अदरवाइज इसमें किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती। जिस तरह से बोलस में चीज़ें आ रही हैं वो इसी एज सच ही आपके स्टमक में पहुंच जाती हैं। एंड द प्रीवियस डाइजेशन एक्शन ऑफ सलाइवा कंटिन्यू। और जो सलाइवा, जो म्यूकस और वाटर का जो रिएक्शन अंदर हो रहा था वो कंटिन्यू रहता है। कहाँ तक? जब तक कि वो स्टमक के अंदर नहीं पहुंच जाता। पेरिस्टालसिस मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। अब पेरिस्टालसिस जो होती है वो मूवमेंट होती है बोलस की, वो फूड को ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक पहुंचाती है। यानी कि पेरिस्टालसिस एक ऐसा एक्शन है जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड तक चलता है। अब ये पेरिस्टालसिस है क्या? एक्चुअली पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में बोलस का मूव करना पेरिस्टालसिस कहलाता है। लेकिन ये मूवमेंट होती कैसे है? जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं वो कभी रिलैक्स होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर मेथड स्टार्ट हो जाता है उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। जिस तरह आपने वेव देखी है, एक तरफ से वो ऊपर होती हैं फिर नीचे होती है, फिर ऊपर होती है फिर नीचे, सेम इसी तरह जब बोलस आता है तो वो वहाँ से पाइप जो है, हमारा फूड पाइप जो है, ईसोफेगस जो है, या पूरा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो वहाँ से थोड़ा स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। और पिछला जहाँ से वो आ रहा होता है वो पिछला थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोलस आगे को मूव करता है। और इसी तरह ये कॉन्टीन्यूसली इसकी रेपिटेशन होती रहती है। इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको उन्होंने इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि पेरिस्टालसिस होती कैसे है। और पेरिस्टालसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के हवाले से भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। अब आप देखें स्टार्ट में जो आपको ब्लू कलर के ये दिखाए जा रहे हैं एरो, इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उससे नीचे जो है वो बोलस चला गया है तो मसल यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से खुल जाते हैं ताकि बोलस नीचे आ जाए। और फिर उसके बाद जब बोलस नीचे आ जाता है तो ये ऊपर से जो है ये फिर से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो फिर से वो नीचे आ जाता है, वहाँ से वो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी तरह ये कंटिन्यू पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस चलता है और इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस रिवर्स व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अगर पेरिस्टालसिस उल्टा मूव करनी शुरू कर दे, रिवर्स हो जाए, यानी कि जिस तरफ को वो जा रहा था
उससे वो दूसरी तरफ आनी शुरू हो जाए तो इस हम स्टेट को क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर है जब वो वापस आना शुरू हो जाएगा तो वो हमारे मुँह से फिर बाहर निकल आएगा, तो इसका मतलब है कि वो वॉमिटिंग की एक कंडीशन होगी। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी का कंटिन्यू पार्ट पढ़ेंगे स्टमक। पार्ट 1 की वीडियो और इससे रिलेटेड इसी चैप्टर की बाकी वीडियोस भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी। उसको जाके देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें। इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और किसी किस्म की भी क्यूरी हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।